नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं फिर से अपनी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं कक्षा 10 की विज्ञान, जो कि प्रकाश लेसन से है। दोस्तों हमने अगले लेक्चर में हमने समझा था प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या है। तो दोस्तों वो भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक थी और हमने बहुत ही अच्छे तरह से डिस्कस किया था उसको। तो दोस्तों आज उसी सीरीज में आज मैं लेकर के आया हूँ फिर से प्रकाश के अपवर्तन का नियम। दोस्तों जो कि ये भी उसी नियम की तरह मिलता जुलता है, तो ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बोर्ड के पेपर में ज़्यादातर पूछा जाता है। तो चलिए आज हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि प्रकाश के अपवर्तन का नियम क्या होता है। तो दोस्तों जैसा कि हमने पहले तो प्रकाश के अपवर्तन क्या है, फिर उसके बाद उसके नियम को समझेंगे। तो सबसे पहले प्रकाश के अपवर्तन को समझेंगे कि क्या होता क्या है। तो दोस्तों जैसे कि यहाँ पे लिखा कि जब किसी समांग माध्यम से प्रकाश चलता हुआ किसी दूसरे समांग माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने अभिलंब की ओर झुक जाता है। इस घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने मान लिया कोई एक माध्यम समांग माध्यम समांग माध्यम एक मान लिया माध्यम 1। तो यानी कि कह रहा है कि जब कोई प्रकाश समांग माध्यम से आ रहा है तो वह जैसे दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रहा है, तो दूसरा माध्यम हमने ये मान लिया है। जैसे ही वो दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वह बताया गया है कि अभिलंब की ओर झुक जाता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये अभिलंब वाली लाइन है। तो यह जो प्रकाश की जो आपतित किरण, जिसका नाम हमने दे दिया आपतित किरण, जो आती हुई प्रकाश की किरण है, वह देख रहे हैं कि उसको इस तरह से सीधे निकल जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि हमने डिफिनीशन में बताया है कि अपवर्तन के नियम में कि वह अभिलंब की ओर झुक जाता है। तो ये देख रहे हैं कि अभिलंब वाली लाइन है, यह किरण क्या हो रही है, अभिलंब की ओर झुक जा रही है। तो इस किरण का नाम हमने दे दिया अपवर्तित किरण, और ये हमने क्या किया, अभिलंब डाल दिया है। तो इनमें दो कोण बन रहा है, तो एक कोण I बन रहा है और ये दूसरा कोण R बन रहा है। ठीक, तो चलिए ये हो गया, हमने चित्र को समझा। तो चलिए अब फर्स्ट नियम को हम समझते हैं कि इसका फर्स्ट नियम होता क्या है अपवर्तन का। तो देखिए पहला नियम यहाँ पे देख रहे हैं कि आपतित किरण और अपवर्तित किरण और अभिलंब क्या है, तीनों एक ही पॉइंट पे मिल रहे हैं, एक ही समतल पे मिल रहे हैं। तो इसका पहला नियम हो जाएगा कि आपतित किरण कमा अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही समतल पर होते हैं। और दोस्तों दूसरा नियम ये है कि आपतन कोण कीजिए, इसको ये कोण I को हम आपतन कोण मान रहे हैं कहते हैं, और R को अपवर्तन कोण कहते हैं। तो आपतन कोण की ज्या यानी साइन, यानी आपतन कोण साइन I, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या यानी साइन R आपस में समानुपाती होता है।
समानुपाती होता है। ठीक, यानी कि इसको हम ये कह सकते हैं कि साइन आई इक्वल्स टू साइन इक्वल्स टू नहीं होगा, समानुपाती चिन्ह होगा दोस्तों, साइन आई प्रोपोर्शनल टू साइन आर, या हमें इसको इस तरह से लिख सकते हैं साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू एन। और इसी को दोस्तों हम कहते हैं, इस नियम को, इसी को हम कहेंगे स्नेल का नियम। स्नेल का नियम, जहाँ n अपवर्तनांक है। जहाँ n बराबर अपवर्तनांक। ठीक दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक ये है प्रकाश के अपवर्तन का नियम। दोस्तों वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।